हेलो साथियों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा, जिसमें आज की क्लास हमारी सामान्य ज्ञान की होने वाली है। और हमारा चैनल जरूर ही सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में गुजरात का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? ए विजय रूपाणी, बी भूपेंद्र पटेल, सी नितिन पटेल, डी पुरुषोत्तम रूपाला। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी भूपेंद्र पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुईं? ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में अत्यधिक उत्पादन होता है? ए अभ्रक, बी सिक्का, सी कोयला या डी टीन। इसका सही आंसर हमारा होगा ए अभ्रक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गठित किया गया? ए 11 जून 1971 को, बी ए 1 जून 1971 को, बी 1 जून 1970 को, सी 1 जून 1973 को एंड डी 1 जून 1972 को। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी 1 जून 1970 को सड़क परिवहन निगम गठित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, श्रमिक दिवस मनाया जाता है? श्रमिक दिवस मनाया जाता है ए 1 मई, बी 7 जुलाई, सी 1 जून एंड डी 1 अगस्त। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा ए 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? ए स्टाम्प शुल्क, बी यात्री एवं वस्तु कर, सी संपदा शुल्क एंड डी अखबारों का कर। आंसर ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्टाम्प शुल्क। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में स्थित भारतीय कला परिषद निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में भारतीय कला परिषद कहाँ स्थित है? निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए मथुरा में, बी लखनऊ, सी प्रयागराज में एंड डी वाराणसी में। तो इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा डी, यानी कि वाराणसी में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वेलिंगटन किस देश की राजधानी है? ए ब्राज़ील, बी डेनमार्क, सी जमैका एंड डी न्यूजीलैंड। ऑप्शन डी न्यूजीलैंड सही। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, घुमुरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी उड़ीसा एंड डी पंजाब। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी उड़ीसा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सीफेरॉल कहते हैं? ए विटामिन D2, बी विटामिन D3, सी विटामिन B12 एंड डी विटामिन B6। हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी विटामिन D2 हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, ऑप्शन ए 2,49,411 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 2,94,411 वर्ग किलोमीटर या डी 3,25,425 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्राय किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों से बने होते हैं? ए सोडियम क्लोराइड, बी सिल्वर आयोडाइड, सी टाइटेनियम ऑक्साइड, डी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी टाइटेनियम ऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पद्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, पद्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई? ए 1948, बी 1954, सी 1965, डी 1985। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बी 1954 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेज़र का आविष्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया? ए आर्थर फ्राई, बी
विलियम फ्रीज ग्रीन, सी गार्डन गोल्ड एंड डी ऑटो वॉन ग्यूरिक। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी गार्डन गोल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। MS वर्ड एक टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट एडिटिंग प्रोग्राम है जो कि MS ऑफिस सूट के पैकेज में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड से संबंधित नहीं है? ए पेज लेआउट, बी एंटीवायरस, सी मेलिंग्स एंड डी फॉर्मेट प्रिंटर। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एंटीवायरस। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 19। वर्ष 1937 में पुलिस महानिरीक्षक का शिविर कार्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? ऑप्शन हमारे ये रहे ऑप्शन। ए आगरा, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी मेरठ। ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 17। मेरी 51 कविता के रचयिता निम्न में से कौन है? मेरी 51 कविताएं के रचयिता निम्न में से कौन है? ए नरसिम्हा राव, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी विश्वनाथ प्रताप सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 18। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित राष्ट्रीय प्रतियोगिता है? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन एंड डी क्रिकेट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 18 का बी सही हो जाएगा, फुटबॉल। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 19। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ए तमिल साहित्य, बी वैदिक साहित्य, सी उर्दू साहित्य एंड डी संस्कृत साहित्य। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए तमिल साहित्य सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ए जगजीवन राम, बी काका साहब कालेलकर, सी BD शर्मा, डी BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, काका साहेब कालेलकर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 21। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जाएगा? ए चीन, बी जापान, सी भारत एंड डी सर्बिया। ऑप्शन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी भारत सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा AC और DC प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित। AC और DC मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। AC को DC यानी प्रत्यावर्ती को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए रजिस्टर, बी फंडेसर, सी ट्रांसफार्मर एंड डी रेक्टिफायर्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, रेक्टिफायर्स। चलिए अगला क्वेश्चन है 23। सिरसी सुपारी पहली एरेका नट है जिसे संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है। यह सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है? ए कर्नाटक, बी बिहार, सी आंध्र प्रदेश एंड डी उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 23 का हमारा ए सही हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए महासभा, बी सुरक्षा परिषद, सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एंड डी सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 25। SGSY का पूर्ण रूप है? ए स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना, बी स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना, सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एंड डी स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना। तो हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश पृथक करती है? ए उत्तर कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को, बी वियतनाम एवं लाओस को, सी उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम को एंड डी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 27। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा दिखाई देता है? ए लाल, बी हरा, सी बैंगनी या डी नीला। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए लाल सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28, 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्यालय प्रवक्ता कौन बन गया? ए महात्मा गांधी, बी मौलाना आज़ाद, सी बादशाह खान, डी मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सेवा कर किसकी संस्तुति पर लागू हुआ? ए केलकर समिति, बी राजा जे चैलिया समिति, सी मनमोहन सिंह समिति, डी यशवंत सिन्हा समिति। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राजा जे चैलिया समिति। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रोकड़ मुद्रा उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? ए मैदानी भाग में, बी पर्वतीय व पठारी ढालों पर, सी जल प्लावित क्षेत्रों में, डी नदियों के किनारों पर। तो ऑप्शन नंबर डी नदियों के किनारों पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, सिप्र पथ पुलिस थाना जो संसार में सर्वोत्तम माना जाता है? ए नई दिल्ली में है, बी जयपुर में है, सी चंडीगढ़ में है, एंड डी मुंबई में है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या था? जयपुर में है, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 32, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए पेरिस, बी लियोन, सी वियना, एंड डी जेनेवा। ऑप्शन नंबर बी लियोन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से एक संगम का स्थान है। निम्नलिखित में से किसके संगम का स्थान है? सॉरी। ए गंगा यमुना नर्मदा, बी गंगा यमुना सरस्वती, सी गंगा यमुना ताप्ती, डी गंगा यमुना सिंधु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, गंगा यमुना और सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, फ्लोटिंग फुमदिस भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ए केरल, बी जम्मू और कश्मीर, सी उत्तराखंड, एंड डी मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी मणिपुर सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर, 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ए आरबीआई गवर्नर, बी वित्त सचिव, सी राष्ट्रपति, एंड डी वित्त मंत्री। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, वित्त सचिव। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए पुणे, बी गुवाहाटी, सी चेन्नई, डी श्रीनगर। ऑप्शन नंबर सी चेन्नई सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 37, निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ए हाइड्रोमीटर, बी मल्टीमीटर, सी सैलाइनोमीटर, डी स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा 37 का डी सही हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है 38, निचली गंगा नहर का निर्माण किस स्थान पर हुआ? ए मथुरा, बी नरौरा, सी मेरठ, एंड डी हाथरस। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी नरौरा। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा वो सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन थे। अब हम आएंगे सामान्य हिंदी पर। चलिए हमारा सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन है, लोकोक्ति दुधारू गाय की लात की 2 लात भली। लोकोक्ति है दुधारू गाय की 2 लात भली का अर्थ क्या है? ए उचित न्याय, बी बहुत संघर्ष कर अमीर बनना, सी जिससे लाभ हो उसकी 2 बातें सहना, एंड डी लेना ना देना मुफ्त में काम का इरादा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, जिससे लाभ हो उसकी 2 बातें सहना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 115, उपसर्ग का प्रयोग होता है ए शब्द के आदि में, बी शब्द के अंत में, सी शब्द के मध्य में, एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए सही, शब्द के आदि में। उपसर्ग का उपयोग शब्द के आदि में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 116, मिठास शब्द के किस प्रत्यय का प्रयोग है? ए मीठा, बी प्यासा, सी ठास, एंड डी आस। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, आस। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 117वां, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा शब्द में कौन सी संख्या है? ए भाववाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, एंड डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए भाववाचक संज्ञा।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 118वां। नमक शब्द का विशेषण रूप बनाइए। ए नमकन, बी नमकनी, सी नमकीन एंड डी नमकीन। तो अब इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नमकीन। अगला क्वेश्चन है हमारा 119। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए आशा, बी सेना, सी कष्ट एंड डी क्षमा। 119 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कष्ट। कष्ट हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 120। नदी शब्द का बहुवचन रूप है। ए नदियों, बी नदी, सी नदियाँ एंड डी नदिये। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, नदियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 121। पूर्वी हिंदी की बोली है। ए बुंदेली, सी मगही, सी ए बुंदेली, सी क्या हो रहा है, ए बुंदेली, बी मगही, सी बघेली एंड डी भोजपुरी। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ए बुंदेली, बी मगही, सी बघेली एंड डी भोजपुरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बघेली। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 122, ये रहा। संतोष से बढ़कर सुख नहीं, कौन सा वाक्य है? ए अर्धवाक्य, बी सरल वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरल वाक्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। वाक्य की पूर्णता को प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए अल्प विराम, बी अर्धविराम, सी कोष्टक चिन्ह, डी पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, पूर्ण विराम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 124। निम्न में सर्वनाम शब्द है। ए सफाई, बी कौन, सी नींद, डी रोग। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, 24 का बी सही हो जाएगा, कौन। चलिए निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ए अणा, बी ला, सी रा एंड डी वा। ऑप्शन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर बी ला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 127। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ए खा, बी गा, सी घा, डी ठा। ऑप्शन नंबर हमारा 127 का ऑप्शन नंबर बी गा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? ए छिद्र, बी यदा, सी छिलका एंड डी जटा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, छिलका। 128 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छिलका। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 129। श्याम तेज दौड़ता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ए तेज, बी श्याम, सी दौड़ता एंड डी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, दौड़ता। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 130। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? ए संदिग्ध वर्तमान, बी अपूर्ण वर्तमान, सी संदिग्ध भूतकाल एंड डी सामान्य वर्तमान। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 131। पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ए यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है, बी संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है, सी वह का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है एंड डी हमें उत्तम कारक कर्म कारक का बहुवचनीय रूप है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 132। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? ए मनस्ताप, बी पयोद और सी अनुस्वार एंड डी मनोनुकुल। तो 132 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पयोद। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 133। जो कठिनता से और देर में पचे के लिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द होगा? ए गरिष्ठ, बी अखाद्य, सी स्वादिष्ट एंड बी बलिष्ठ। तो ऑप्शन नंबर हमारा 133 का ऑप्शन नंबर ए गरिष्ठ सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 134। अभिज्ञ शब्द का विलोम है। ए सर्वज्ञ, बी अज्ञ, सी भिज्ञ एंड डी अनभिज्ञ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनभिज्ञ।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 135। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। मुनि। ए तापस, बी पयोद, सी भिक्षु एंड डी अवधूत। चलिए तो इसका आंसर हमारा बी पयोद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पयोद। अगला क्वेश्चन है हमारा 35। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार ए यमक, बी अनुप्रास, सी श्लेष एंड डी अनयोक्ति। ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 138। अरुण शब्द का अनेकार्थी है। ए प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर, दूसरा सिंदूर और आँख, सी सूर्य और नवीन एंड डी सूर्य और गुलाबी। ऑप्शन नंबर डी सूर्य और गुलाबी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 139। शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन करें। ए जब तब, बी कब तब, सी जब कब एंड डी कब जब। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जब कब। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 140। विशेषण और विशेष्य के योग में कौन सा समास बनता है। ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास एंड डी तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कर्मधारय समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 145 नंबर। लोकोन्मुख शब्द में कौन सी संधि है। ए यण संधि, बी गुण संधि, सी अयादि संधि, डी वृद्धि संधि। 145 का डी सही हो जाएगा, वृद्धि संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 146। 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पंक्तियों में रस है। ए करुण रस, बी हास्य रस, सी शांत रस एंड डी वात्सल्य रस। 146 का ऑप्शन नंबर ए करुण रस सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 147। रमेश चंद्र साहा को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है। ए कविता, बी उपन्यास, सी कहानी, डी जीवनी। ऑप्शन नंबर बी उपन्यास सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 148। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। ए किशोरीलाल गोस्वामी, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी प्रेमचंद एंड डी भगवान दास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अगला क्वेश्चन है 149। उर्वशी किसका काव्य है। ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरण गुप्त, सी रामधारी सिंह दिनकर एंड डी महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर सही होगा हमारा। लास्ट एंड क्वेश्चन, जयद्रथ वध किसकी रचना है। जयद्रथ वध किसकी रचना है। ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी मैथिली शरण गुप्त एंड डी महादेवी वर्मा। सिर्फ महादेवी लिखा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, मैथिली शरण गुप्त। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।